बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है लेकिन बहुत इजी है। लिटरली इसका पेपर बहुत इजी होता है और इसमें मार्क्स लेना बहुत आसान। लेकिन बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक हमें काफ़ी जगह से पढ़ना पड़ता है। इसके लिए बहुत इजी चीज़ ये है कि अब आप हमारे पास फ़र्स्ट ईयर वालों के पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है और सिलेबस उनका बहुत ज़्यादा है। प्रेफरेबली हम वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से हमारा मैक्सिमल कवर हो जाए और हम सेटिस्फाई होकर पेपर देने जा सकें। सबसे पहले हमें कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो, कब कुछ भी करना हो, सबसे पहले हमें यूएचएस का सिलेबस पता होना चाहिए और टॉस पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, तो हमें उस लिहाज से हम पढ़ सकेंगे। अभी आपके बिल्कुल सामने एक टॉस है पढ़ा हुआ बायोकेमिस्ट्री का, उसमें वो हर ईच टॉपिक को बता रहे हैं कि किस तरह एससीक्यूज़ की वेटेज है और इस तरह एमसीक्यू। जैसे कि अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स में से एक एससीक्यू आ रहा है और 4 एमसीक्यू आ रहे हैं, और इसके बाद हमारे पास जो प्रोटीन्स वाला है उसमें एक एमसीक्यू आ रहा है, 6 एमसीक्यू आ रहे हैं, तो हमें ये पता चल गया है कि प्रोटीन वाले के अंदर एमसीक्यूज़ की वेटेज ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम विटामिन्स को देखें तो हमारे पास विटामिन्स का 1.5 एससीक्यू आ रहा है और 7 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज हमारी विटामिन्स की है। अब हमने इनको कवर कैसे करना है? सबसे पहली बात हमारे पास ये आ जाती है कि हमने इनको कवर कैसे करना है। अब हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बच्चे क्यों कंफ्यूज हैं, वो ये कि हमारे पास जो सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो यूएचएस के सारी दी गई डिमांड्स को कवर नहीं कर रही होती। तो अब हमने बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना कहाँ से, ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है और यही मैं बताने लगी कैसे। अब कार्ब्स हमने पढ़ने हैं। मैं आपको बताने को ये भी कह सकती हूँ आप सत्या पढ़ो, हार्पर पढ़ो, लिपिनकॉट पढ़ो, हाशमी पढ़ो, लेकिन अब आपके पास टाइम कम है, पढ़ो लेकिन वाइजली पढ़ो। अब आपको जब पता है कि सत्या हमारे पास 90% सिलेबस कवर कर रही है तो हम सत्या ही पढ़ें, क्यों ना पढ़ें। हम क्यों हार्पर के सिर्फ 2 टेबल्स के लिए हार्पर पे स्विच करें। अगर आपके पास टाइम है और आप मैनेज कर सकते हो तो हार्पर की टेबल्स पर ज़रूर देखना कार्ब्स में, लेकिन आप सत्या से पढ़ोगे आपके कार्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मुश्ताक एक पाकिस्तानी ऑथर की बुक है, वो बहुत अच्छी है फॉर कार्ब्स। उसके बाद वाइटामिन तो बहुत इजी है, क्योंकि जो हमारी इसमें रेफरेंस बुक है लिपिनकॉट, उसका एक चैप्टर है और वो पूरा वाइटामिन्स की डिमांड पूरी कर देता है। लेकिन वाइटामिन्स फिर भी अगर आपको सत्या इजी लगती है तो आप सत्या से पढ़ सकते हो, लेकिन आई प्रेफर कि आप लिपिन से पढ़ें। उसके बाद है लिपिड्स सत्या में अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। आप लिपिड सत्या से कर सकते हैं। लिपिड्स के लिए एक बुक है हाशमी, आप उससे कर सकते हो। मुश्ताक में भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, लिपिड्स मुश्ताक में भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। उसके बाद है इंजाइम्स आप सत्या और लिपिनकॉट दोनों से करें, क्योंकि लिपिनकॉट में दिया हुआ है लेकिन सारा नहीं दिया हुआ। अब उसके बाद अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड, उसमें हमने लिपिन से करना है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो से है ना वो सत्या से करना है। ठीक है, अब आपका अमाइनो एसिड और प्रोटीन सारा लिपिन से होगा और थोड़ा सा जो सत्या से क्या करेंगे हम प्लाज्मा प्रोटीन्स। वैसे हम सारा भी सत्या से कर सकते हैं क्योंकि सत्या काफ़ी कवर कर देती है और बहुत बच्चों को वो ईजी लैंग्वेज की वजह से बहुत जल्दी समझ आ जाए। हीम और पोरफायरियाज आई प्रेफर लिपिनकॉट से करें। लिपिनकॉट और सत्या में थोड़ी सी चेंजिंग है माइनर, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता है जब एक रेफरेंस बुक में दिया हुआ है तो हम उसकी तरफ ही जाएंगे। लिपिनकॉट में एक फ्लो चार्ट के अंदर प्रोफायरिया सारे दिए हुए हैं और वो बहुत ईजी है। और हीम और प्रोफायरिया आई प्रेफर आप लिपिनकॉट से करें, लेकिन ये सत्या भी इसके लिए एक ऑप्शन है। अब सेल एंड न्यूक्लिक एसिड का तो बहुत कम वेटेज है, आप इसको सत्या से एक दफ़ा पढ़ें, ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें इस पर, और वैसे भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। अब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, मिनरल्स का एक चैप्टर है, वो आप लिपिन से करें, इजी गोइंग
मिनरल्स और न्यूट्रिशन का लिपिन कोड से करें, इजी गो करें और 1 टेबल में आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। बहुत इजी है, बस सर पे नहीं लेना।